Today we discuss assertion and reasoning MCQ questions. So first is, देखो सबसे पहले हमें क्या है, ये डायरेक्शन गिवन रहेगी. ओके, तो डायरेक्शन क्या है ये भी पढ़ लेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है 36 to 45, in each of these questions contains two statement, assertion A, okay, and reason R. Each of these questions also has 4 alternatives. Choice any one which is correct answer. तो आपको क्या करना है, ABCD में से एक आंसर जो करेक्ट है उसको चूज करना है. ठीक है, ए क्या है देखो, A is a true, R is a true, R is a correct explanation for A. तो A यानी assertion होता है, assertion is true है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन जो रीजन है ये assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये हमें बताना है. अगर होगा तो A को टिक करना है, A का आंसर लिखना है. ठीक है ना. B अगर है तो B में क्या है, A is a true, R is a true, लेकिन R is not a correct explanation for A. C, A is a true, R is a false, and D, A is a false, R is a true. ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, ये जो है फर्स्ट एग्जांपल, assertion क्या गिवन है, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर. तो हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है, हमको पता ही है. ओके, तो इंटीजर को हम कैसे लिखते हैं, कोई भी इंटीजर है, सपोज 2 है, 2 ये क्या है, एक इंटीजर है, लेकिन हम 2 को लिखते समय कैसे लिख सकते हैं, 2/1 करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये p/q टाइप में लिख सकते हैं हम इसको. ओके, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, लेकिन इसको 1 करके लिख सकते हैं. इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है इंटीजर है. ओके, ये इंटीजर नंबर है, लेकिन इसको आप क्या कर सकते हैं, इंटीजर नंबर को आप लिख सकते हैं रैशनल फॉर्म में. ओके, तो इसका मतलब क्या है, assertion इज ट्रू है. ओके, ये क्या बन गया, ट्रू. अब हमें रीजन भी देखना है. रीजन में क्या दिया है, एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m/1. तो m को आप m/1 करके लिख सकते हैं, बराबर है ना. तो ये क्या है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, assertion का. इसका मतलब ये जो हमारा फर्स्ट आंसर है, ये फर्स्ट आंसर क्या है देखो, A इज अ ट्रू, R इज अ ट्रू, है ना. assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का. इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए, ये आंसर आ जाएगा हमारा, A आंसर करेक्ट है. ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना है. assertion रीजनिंग में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, और वही प्रॉब्लम हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 37. ओके, assertion क्या गिवन है देखो, assertion में ये गिवन है कि √2, √3 आर एग्जांपल्स ऑफ इररेशनल नंबर. ओके, अब ये ट्रू है या फॉल्स है ये तो आपको ही बताया, क्योंकि कैसा है कि जो हमें स्क्वायर रूट में जो भी नंबर होता है ना, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे अभी ये 2 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है. इसका मतलब ये क्या है, इररेशनल नंबर है. ओके, जैसे √3 भी क्या है, इररेशनल नंबर है, ये भी इररेशनल नंबर है. लेकिन √4 अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो √4 का यानी 4 ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, किसका है, 2 का है. तो √4 यानी क्या होता है, 2. अब ये 2 क्या हो गया, रैशनल नंबर. ओके, लेकिन हमें ये जो गिवन है √2 और √3 ये क्या है, इररेशनल नंबर है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है √2 एंड √3 आर एग्जांपल्स ऑफ द रैशनल नंबर, तो ये ट्रू है. ओके, रीजन क्या गिवन है देखो, एन इररेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q. क्या इररेशनल नंबर आप p/q टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते हम. ओके, इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. इसका मतलब क्या है, सी आंसर करेक्ट है. देखो यहाँ पर क्या लिखा है, assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. तो इसमें बराबर है ना, देखो ना, assertion ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है ना. इसका मतलब क्या है कि ये जो आंसर है, ये आंसर क्या है हमारा, यहाँ पर सी आंसर करेक्ट है. ओके, तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको. देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 38 क्या है,
assertion क्या गिवन है 0.129 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये आपको पता है ऑलरेडी, क्योंकि क्या होता है देखो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये दो टाइप के नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में भी आपको पता है कि दो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे टर्मिनेट वाला नंबर, जिसकी ये ऑलरेडी टर्मिनेट वाला नंबर है 129, ओके, ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि कैसा है कि इसको हम 129 डिवाइडेड बाय 1000 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल जो है ना उसके बाद भी 3 नंबर है ना, तो यहाँ पर आपको 3 0 लगा देना है, यहाँ पर 1 लगा देना है, यानी ये p/q टाइप पे हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ओके। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है जैसे 0.10 100 1000 और @1 एंड सो ऑन। ये क्या है, हम इसको रिकवर कर सकते क्या? नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ये आपको समझ में आ रहा है ना? देखो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। अब रीजन क्या है, इसका मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, इसका मतलब ये ट्रू है, असर्शन इज ट्रू। बट रीजन देखो क्या है, अ डेसिमल in which a digit or a set of digits is repeated periodically is called a repeating or recurring decimal। जो भी नंबर है, ठीक है ना, वो एक नंबर रिपीट हो रहा है या ग्रुप के साथ रिपीट हो रहा है, सेट के साथ रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीटेड हो रहा है पीरियोडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग एंड रिकवरिंग डेसिमल हम बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर लिखा हमने 0.13 13 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, ये 13 जो नंबर है ना, ये 13 नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ओके। तो हम उसको रिपीटिंग भी बोल सकते हैं या रिकवरिंग भी बोल सकते क्योंकि हमने इसको रिकवर कर लिया, ओके। तो रीजन भी ट्रू है, ओके। देखो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू ही है, लेकिन रीजन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या असर्शन का, ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। तो ये जो रीजन है, देखो रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या इसका असर्शन का? तो नहीं है, क्योंकि इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है ना, ओके। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। इसका मतलब इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? बी मिलेगा, ठीक है ना। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? बी आंसर लिख सकते। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है इस टाइप में गिवन है। असर्शन क्या गिवन है? रैशनल नंबर्स laying between two rational numbers a and b, ओके। इसका मतलब क्या है कि ये करेक्ट है, क्योंकि रैशनल नंबर के, दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर आपको मिलता ही है, ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये ट्रू है करके, ओके। और सेकंड जो है, सेकंड क्या है? रीजन को भी पढ़ लो। There is one rational number laying between any two rational number, तो one rational number बोला है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रीजन दिया है ना, ये रीजन है फॉल्स और ये क्या है? असर्शन है ट्रू। अब रीजन क्यों फॉल्स है? क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर आप निकाल सकते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वन रैशनल नंबर लेइंग बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर मिलेगा, तो ये तो गलत है। क्योंकि कैसा है कि आपको पता है कि दो रैशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, ओके। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, इसका मतलब सी आंसर करेक्ट है, ओके। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? सी आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है 40 नंबर का एग्जांपल कैसे? देखो असर्शन क्या गिवन है? अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3 एंड 1/2 इज 5/12। तो आप ये सॉल्व करके देखो कि 1/2 और 1/3 के बीच में 5/12 आता है क्या?
तो कैसे सॉल्व करते हैं? देखो जब ये कोई दो रैशनल नंबर है ए और बी, इनके बीच में अगर कोई एक रैशनल नंबर निकालना है तो हम उसको डिवाइडेड बाय कर देंगे। आप ए की वैल्यू आप कंसीडर करो 1/3 है और बी की वैल्यू कंसीडर करेंगे 1/2 है और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इसका पहले एलसीएम निकालो, 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू 3 यानी 3 और डिवाइडेड बाय 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। और ये 2 इंटू 3 कितना, और 6 2 का कितना होता है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और 2 प्लस 3 कितना होता है 5। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है असर्शन वाला ये क्या है, ट्रू है। इनके बीच में 5/12 नंबर मिलता है, ठीक है ना, तो ये असर्शन आ गया हमारा ट्रू। लेकिन रीजन भी आप चेक करो, अभी रीजन क्या गिवन है, रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर ए एंड बी इज दिस। तो ए और बी का जो रैशनल नंबर है ये रूट ऑफ ए बी मिलता है, तो ये तो गलत है, बराबर है ना। ए और बी का अगर कोई एक रैशनल नंबर निकालना है तो हम a प्लस बी बाई 2 का फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, तो ये फार्मूला यूज करके नहीं निकालते। ओके, तो ये क्या है, फॉल्स है। तो असर्शन इज ट्रू लेकिन रीजन इज फॉल्स, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या है, सी आंसर करेक्ट है। ओके, तो इस टाइप में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और कुछ एग्जांपल हम पढ़ लेंगे। ओके, स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 41। ओके, हम 41 नंबर एग्जांपल को एक बार पढ़ लेंगे क्या है। तो देखो इसमें ये गिवन है कि असर्शन ए है ना, असर्शन में क्या गिवन है, इफ रूट 2 इज 1.414 एंड रूट 3 इक्वल्स टू 1.732 देन रूट 5 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 होता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 3 की हम एडिशन कर लेंगे, रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 3। देखो इनकी एडिशन तो हम ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन ये जो डेसिमल पॉइंट दिए ना, ये डेसिमल पॉइंट की हम एडिशन कर सकते हैं 1.414 प्लस रूट ऑफ 3। रूट ऑफ 3 का मतलब क्या है 1.732। अब इनकी आप एडिशन कर सकते हो, देखो कितना होता है, तो ये हो गया 6 4 11 और ये हो गया 3। ओके, 3.149। अब आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो रूट ऑफ 5 की वैल्यू जो रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 3 है ना, और रूट ऑफ 5 की वैल्यू, इनकी दोनों की एडिशन कितनी आती है 3 पॉइंट, और रूट ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आती है, रूट ऑफ 5 की वैल्यू आ सकती है 2.236 के आसपास वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। इसके आगे बढ़ेगी वैल्यू, और ये दोनों भी इक्वल है क्या, तो नहीं है। ओके, क्योंकि इसकी 3 पॉइंट आ रही ना, 3.146 आ रही है और इसकी आ रही है वैल्यू 2.236 आ रही है। इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एडिशन है, ये एडिशन इक्वल दिया है ना यहाँ पर, तो इक्वल साइन नहीं आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। ओके, स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि आप अगर इसका अगर स्क्वायर करेंगे ना तो आपको आंसर मिलेगा 5। ओके, और रीजन क्या गिवन है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो भी है ना, पॉजिटिव रियल नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एग्जिस्ट होगा नहीं। इसका मतलब एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि हम निकाल सकते हैं। ओके, आंसर फाइंड कर सकते हैं ना, जैसे रूट ऑफ 2 का आंसर फाइंड कर लिया हमने 1.1414, रूट ऑफ 3 का आंसर फाइंड कर सकते हैं 1.732, है ना। इसका मतलब ये एग्जिस्ट हो रहे ना, आंसर निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये जो है एग्जिस्ट होता है, हम क्या बोलेंगे, ये जो स्टेटमेंट दिया है ये बराबर है यानी ट्रू है। ओके, लेकिन असर्शन फॉल्स है, तो रीजन क्या है, ट्रू है। तो असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू के लिए आपको देखना है कि हमारा ऑप्शन क्या है, मिलेगा डी वाला ऑप्शन मिलेगा, असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर डी आंसर करेक्ट मिलेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी आंसर। ओके,
तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 42 नंबर का एग्जांपल गिवन है। आप 42 नंबर के एग्जांपल में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं गिवन क्या है। तो क्या गिवन है, देखो 42 नंबर का एग्जांपल जो है ना, अदर में गिवन है 5 माइनस रूट टू इक्वल टू 5 माइनस रूट टू की वैल्यू होती है 1.413। आंसर मिलेगा 3.586। ये ऑलरेडी गिवन है, आप इसका कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। आंसर गिवन है, करेक्ट है। इज एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है क्या? तो इरेशनल नंबर कैसे ढूंढते हैं, देखो 5 इज द रैशनल नंबर, ओके 5 इज द रैशनल नंबर और रूट ऑफ 2 जो है ये इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर जो होता है ना, तो आंसर क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है। ओके, तो इसका मतलब ये जो है, इसका आंसर भी ये है, ये ट्रू है। लेकिन रीजन क्या गिवन है, देखो रीजन क्या गिवन है, द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस है वो इरेशनल नंबर मिलता है। ये भी करेक्ट है, ओके, क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसका मतलब क्या है कि रीजन जो असर्शन है ये भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, ए आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे आंसर हम इसको इसके फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको कैसा है, इसमें बेस आपका क्लियर होने को ना, क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं है कि डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर ही होता है, तो उसके अलावा आपको ये ढूंढना, ये वैल्यू इरेशनल नंबर है ये ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए क्या करो, आप पहले आपका बेस क्लियर करो, और बेस क्लियर होने के बाद आप ये एग्जांपल इजीली समझ पाएंगे। ओके, देखो नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, 43 नंबर का एग्जांपल है। एग्जांपल ऐसे भी गिवन है, द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3 प्लस 2 रूट 5। इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है ये 3 माइनस 2 रूट 5 है, ये है असर्शन। तो बराबर है ये, क्योंकि कैसा है कि जब हम कोई रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालते हैं ना, तो हमें क्या करना है, ये जो है 3 प्लस 2 रूट ऑफ 5 है, इसका अगर हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये मिडल वाला जो साइन है ना, इसको प्लस है तो माइनस करके हम लिख सकते हैं। तो ये माइनस करके हमने लिख दिया, बराबर है ना। तो ये जो है ये क्या है, ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अब रीजन देखो क्या है, तो रीजन इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रैशनल देन ईच वन इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अदर। अब ये दोनों जो नंबर है ये दोनों इरेशनल नंबर है, बराबर है ना, और इन इरेशनल नंबर का आप मल्टीप्लीकेशन करो, प्रोडक्ट करो, क्या मिलेगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, ये फार्मूला अप्लाई होगा ना यहाँ पर, a प्लस बी और यहाँ पर होता है a माइनस बी। अब मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आप डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज करो कि a स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर होता है। ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर करो यानी 3 का स्क्वायर करो तो 9 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू रूट ऑफ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। इसका मतलब क्या है, 9 माइनस 20, आंसर मिलेगा हमें माइनस 11। अब ये जो 11 नंबर आया ना, माइनस 11, ये मिला हमें रैशनल नंबर, क्योंकि हम माइनस 11 बाय 1 करके लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो नंबर है ये मिला है रैशनल नंबर। तो इन्होंने जो रीजन दिया है ना, ये क्या बताया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, ये दोनों भी इरेशनल नंबर है ना, ये दोनों भी इरेशनल नंबर है, जब इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो रैशनल नंबर मिल रहा है, बराबर है ना, देन ईच वन इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अदर। और ये जो है स्टेटमेंट ये एकदम ट्रू है, इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, ए आंसर करेक्ट है, ऐसे लिखेंगे। ओके, अब ए आंसर वगैरह कैसे ढूंढते हैं, तो ये यहाँ पर ऑलरेडी पहले आपको जो डायरेक्शन गिवन है
ये डायरेक्शन आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, इस डायरेक्शन जो गिवन है उस डायरेक्शन के हिसाब से आपको वो लेना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, तो असर्शन गिवन है 17 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 17 रेज़ टू द पावर 5 इक्वल्स टू 17 रेज़ टू द पावर 3 होता है, ऐसे बोल रहे हैं। तो आपको ये फार्मूला पता है कि a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर m प्लस n होता है ना, बराबर है। तो यहाँ पर देखो ये 17 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 17 रेज़ टू द पावर 5 इक्वल्स टू 17 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 5 होना चाहिए। अब 2 प्लस 5 कितना होता है, तो 7 होता है, तो 17 रेज़ टू द पावर 7 होता है। लेकिन आंसर में क्या गिवन है, 17 रेज़ टू द पावर 3 गिवन है। इसका मतलब ये और ये आंसर करेक्ट नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये फॉल्स है करके। ओके, ये फॉल्स है। अब रीजन में क्या गिवन है, इफ a इज ग्रेटर देन 0 है फॉर अ रियल नंबर एंड द p and q बी द रैशनल नंबर्स, then a raised to the power p into a raised to the power q equals to a raised to the power p plus q होता है। ये तो एकदम ट्रू है। ओके, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्यू है यहाँ पर, ठीक है, m n लिया हमने, यहाँ पर p q लिया था। अब क्या है कि assertion is false, reason is true। तो assertion is false, reason is true के लिए आपको देखना है डायरेक्शन में कि assertion is false, reason is true। अगर आप देखेंगे तो ये आपका डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये डी आंसर चूज कर लेंगे, ठीक है। ये आंसर कौन सा है, डी आंसर करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या लिखा है, तो 7 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू द पावर 4। तो a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n होता है, ये आपको पता ही है। तो a रेज़ टू द पावर जो है, यानी हम क्या बोल सकते हैं, 7 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल्स टू 7 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 4। सो 7 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 4 यानी कितना होता है, 4 होता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ट्रू है स्टेटमेंट। लेकिन रीजन देखो क्या गिवन है, तो a इज ग्रेटर देन 0 बी द रियल नंबर एंड p and q आर द इरेशनल नंबर, देन a रेज़ टू द पावर p इंटू p रेज़ टू द पावर q इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर q दिया है। तो आप इसको थोड़ा a करके लिखना, ठीक है ना, a रेज़ टू द पावर q होना चाहिए। अब लेकिन कैसा है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, तब हम इसको एडिशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर माइनस दिया है, तो यहाँ पर डिवीजन होना चाहिए था। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये फॉल्स है। ओके, तो असर्शन इज ट्रू लेकिन रीजन फॉल्स है। तो हमें आंसर कौन सा मिलेगा, आंसर मिलेगा हमें सी आंसर करेक्ट मिलेगा। तो ये जो लास्ट वाला एग्जांपल है ना, ये 45 वाला, तो ये हम आंसर में क्या लिख सकते, आंसर में लिख सकते सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है जो आपको, ये तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो असर्शन एंड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन दे दिए, जो आपको आपका बेस क्लियर रहा तो आपको इजीली वो समझ में आ जाएंगे। ओके, ऐसे ही हम चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे हर एक चैप्टर के असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन लेंगे। साथ में हम क्या करेंगे कि हमें केस बेस के भी कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करना है। ओके, तो इसलिए आप क्या करो कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन मिले वो आपको सबसे पहले मिले और आप ये सभी एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर पाए। ओके, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।